एक और ड्राइव इस बार कवर्स में खेला था ऋतुराज गायकवाड़ ने। 128 फॉर 5। थोड़ा सा हेल्प चाहिए सीम पर, तिरछी सीम के साथ गेंदबाजी करते हैं संदीप, और उनको थोड़ा सीम चाहिए। सीम अगर नहीं मिला तो फिर वो बहुत हद तक नेगेट करने के काबिल हो जाते हैं, उनको खेलना आसान हो जाता है, और सीम मिला नहीं इस पिच पर संदीप शर्मा को। तो 17 ओवर्स के बाद कहानी यह है कि 129 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 13 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। आखिरी 3 ओवर्स में 13 रनों की जरूरत है, और यकीनन चेन्नई अभी भी फेवरेट है। 5 विकेटें गिरी हैं। आईपीएल के दौरान जो पिछला ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाला इंसिडेंट याद आता है, वो यूसुफ पठान का ही याद आता है। यूसुफ पठान ने तो बाकायदा पैर से फुटबॉल खेल दी थी, गेंद मार दी थी, और उसके बाद बड़े गुस्से में गए थे, कुर्सी वुर्सी तोड़ दी थी, क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है ये दूसरा ऐसा वाकया पेश आया है जब रविंद्र जडेजा ने ये सोचा कि पीठ पर सह लेंगे, दर्द सह लेंगे, गेंद को जाने नहीं देंगे, आउट नहीं होंगे, लेकिन वैसे भी आउट हो गए। ड्राइव किया, बर्गर की गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन लेने का मौका। नरेंद्र बर्गर गेंदबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र बिरयानी अगर होते एक बार तो कमेंट्री नहीं कर पाते, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये तो अच्छा है कि यहाँ पर ब्रेड एंड पैटी की बात है ना। No, by the way, I can tell you, burger is my favorite. I don't like pizzas, actually. मुझे पिज्जा इतना पसंद नहीं, but I like burger. बस that too hot burger. बस मौसी एक बार बाजार का खाना खाने की आदत छूट जाए। ओवर की अगली गेंद, और इस बार बढ़िया गेंद थी, राउंड द विकेट आकर इस गेंद को थोड़ा तेज रफ्तार से निकाला, कट करना चाहते थे समीर रिजवी। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में। धोनी तैयार तो है, महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं फोकस में वही हैं, जानते हैं कि लगभग तमाम जनता उन्हीं के लिए आती, उन्हीं का दीदार पाने के लिए। महेंद्र सिंह धोनी की हालत बाबा जैसी हो गई है, बाबाइयत आ गई है, और श्रद्धा है उनको लेकर लोगों के बीच में। महेंद्र सिंह धोनी को इसीलिए तो फील्ड पर पहुंच भी जाते हैं पैर छूने के लिए। एक और गेंद लेकर चले बर्गर, और इस गेंद को ड्राइव किया समीर ने एक सिंगल के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की गेंद थी। नरेंद्र बर्गर उम्दा गेंदबाज हैं, बहुत तेज गेंदबाज हैं और बहुत इंपैक्टफुल गेंदबाज हैं, और वर्ल्ड कप में टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है साउथ अफ्रीका के लिए। बहरहाल ये याद नहीं है, नरेंद्र बर्गर शायद सिलेक्ट नहीं हुए, शायद स्टैंड बाय में जा रहे हैं। 131 5 विकेटों के नुकसान पर 18वां ओवर चल रहा है। एक खिलाड़ी हैं जिनका के बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल में, लेकिन वो अपनी टीमों में, अपने मुल्क की टीमों में शुमार नहीं किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम नाम जो है फ्रेजर मैकगर्क का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में नहीं चूज किए। 18वें ओवर की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को लिफ्ट कर दिया, गेंद हवा में और बाउंड्री के बाहर। 6 रन। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी तपस्या को, अपने जप को, अपने तप को तोड़ते हुए आखिरकार एक पॉपुलर हिट खेल ही दिया। पॉप कल्चर में शुमार हो ही गए, छक्का मार ही दिया। बहुत जमीनी शॉट खेल लिए, बड़ी क्लासिकी अंदाज में शॉट खेल लिए, बहुत हो गया, और ऐसे में एक छक्का लगाकर अब टीम सिर्फ 5 रन दूर है। 14 गेंदें आनी है। शॉर्ट पिच गेंद थी, बेहतरीन कनेक्शन। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज जो पहला छक्का मारा वो भी बहुत प्यारा हिट था ऑन साइड में, और ये भी बहुत अच्छा कनेक्ट किया। तेज गेंद इस पिच पर करते हुए गेंदबाज बर्गर 6 रन दे गए पिछली गेंद पर। ओवर की अगली गेंद, और इस बार कट के लिए गए, बीट हुए। ये है फास्ट बॉलर्स मेंटेलिटी which is really been missing from Indian fast bowlers। हम उमरान मलिक का जब जिक्र करते हैं तो उनके अंदर ये मेंटेलिटी नहीं है, यही जरूरत है। आप चढ़कर गेंदबाजी करें, धमकाएं बल्लेबाज को, विचलित करें, उनको प्रेशराइज करें, और ये उम्दा गेंद थी नरेंद्र बर्गर की। 5 रनों की जरूरत है, यानी हाफ ए डजन रिक्वायर्ड। ओवर की आखिरी गेंद के साथ चले नरेंद्र बर्गर, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं। राउंड द विकेट आए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक और राइजिंग डिलीवरी, एक और शार्प बाउंसर, एक और गेंद टप्पा खाने के बाद टेक ऑफ करती हुई
और ऐसे में कोई रन नहीं। बदहवास नजर आ रहे हैं इस ह्यूमिडिटी से, इस उमस से नरेंद्र बर्गर, लेकिन ऐसे में क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ियों ने इन कंडीशंस में, इन एक्सट्रीम कंडीशंस में क्रिकेट खेली हुई है और ऐसी कंडीशंस उनको खेलना पड़ेंगी भी अगर फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलनी है। 137 5 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर्स के बाद 2 ओवर्स 12 गेंदें और 5 रनों की जरूरत है। रिजवी स्ट्राइक पर होंगे 7 रन बनाकर। चेन्नई का ये मैदान है। जब हम ईडन गार्डन्स और चेपॉक का जिक्र करते हैं, इकबाल ने कहा कि ईडन गार्डन्स को देखते हुए ऐसा मतलब महसूस नहीं होता कि ये बहुत ऐतिहासिक मैदान, लेकिन चेपॉक पर कुछ लगता है कि यहां पर कोई जैसे यहाँ का कोई एक कल्चर रहा हो, यहाँ की अपनी एक क्रिकेट की संस्कृति रही हो, यहाँ के जो स्टैंड्स बने हुए हैं, जो अरेना है, उससे लगता है। ईडन गार्डन्स को देखकर एक स्टेडियम का फील आता है, लेकिन कोई कोना ऐसा नजर नहीं आता जहां से उसके इतिहास, उसकी तारीख का परचम हम देख सकते। बिल्कुल आसिम, और दूसरी चीज ये जो दोबारा रिनोवेशन हुआ है ना केकेआर का, बल्कि कोलकाता के स्टेडियम का, वो थोड़ा अजीब कर गया। नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल ड्राइव, गेंद एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। समीर रिजवी ने चौका लगाकर स्कोर बराबर कर दिए हैं। 141 सीएसके ने बनाए थे, 141 बल्कि आरआर ने बनाए थे, 141 सीएसके ने बना लिए हैं और अब मैच जीतने के लिए बस 1 रन चाहिए। विनिंग रन की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को। और इस बीच इस ओवर की अगली बॉल, रिजवी ने फिर से इस गेंद को निकाल दिया ऑफ साइड में, पॉइंट क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और इसी के साथ ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से जीत लिया है। और इस मुकाबले को जीतने के साथ ही चेन्नई ने अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है जहां तक प्लेऑफ में पहुंचने का सवाल है। एक लो स्कोरिंग मुकाबला खत्म हुआ है जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर दिया है 5 विकेट से। आज के दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। जो टीम है दोनों हारने की पोजीशन में नहीं है, स्पेशली आरसीबी। दोनों टीमें जीतना चाहेंगी अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए। एक जबरदस्त लड़ाई आज देखने को मिलेगी। अब से कुछ देर बाद 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं दोस्तों, और हमारे दूसरे मैच की वीडियो शेड्यूल कर दी है हमने। आप लोग उस वीडियो पर इंतजार करें, या जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंच जाइएगा। 7:30 बजे मैच शुरू होगा, उससे पहले हम आपके साथ लाइव जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद इकबाल, मेरे साथी आसिम जराजपुरी और कुमार केशव को इजाजत दीजिए, और थोड़ी देर का इंतजार करिए। आप लोग मिलते हैं जल्द इन्हीं चैनल्स पर।